हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न का भाग करना सीखेंगे। हम लोग के दिए है 562.8, इसको 1.2 से भागित करना है। तो इसको भाग देने के लिए जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं से का भाग करते हैं वैसे ही भाग देंगे। उसके बाद दशमलव की स्थिति निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले दशमलव को हटा करके भाग करेंगे। ये है 5,6,2,8, इसको 12 से भाग देना है। तो ये हो जाएगी 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 56 से ज़्यादा ना हो। 12 ये 2 अंक लेंगे, 12 का पहाड़ा 56 से अधिक नहीं हो चाहिए। 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग 4 बार लेंगे। 12 चौक 48। आप 16 में से 8 नहीं घटा सकते, 6 में से 8 नहीं घटा सकते, उधारी लेंगे। उधारी देकर ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 1 6 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे 8, 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगी। अब इस 2 को उतारते हैं। अब 12 का पहाड़ इतना बार पढ़ेंगे कि 82 से अधिक न हो। 12 कम, ये 12 पंचे 60, 12 छिक्का 72, 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो जाएगी। 6 बार लेंगे, 12 छिक्का 72। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1। अब इस 8 को लेते हैं, 12 अट्ठे 96, अब 12 निया 108, इतना बार चले गए। 4, ये कितना है 108। हाँ, हम लोग 5 6 2 8 को 12 से भाग दिए हैं तो हम लोग को मिल गई 4 6 9। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग स्थिति में दशमलव की स्थिति निर्धारित करना सीखेंगे। सबसे पहला ये है 5 6 2.8, इसको हम लोग को 1.2 से भाग देना है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 6 2 8 बटे दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसको हम लोग दशमलव को हटाते हैं। 5 6 2 8 और ये 1.2 है। यहाँ पर हर में दशमलव हटाए हैं तो क्या किए हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक हटाए हैं तो 1 0, और यहाँ पर दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पर भी 1 के बाद 1 0। अब यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी। तो इसको हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये कितना होगा 4 6 9, क्योंकि पूरा दोनों में से सभी शून्य कट गए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऐसा है 5 6.28 भागित 1.2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 6.28 बटे 1.2। यहाँ पर 5 6 दशमलव हटाकर लिखते हैं 2 8। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाए हैं तो हर में अंश से 2 अंक के बाद का दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पर 1 के बाद 2 शून्य रखेंगे, और यहाँ पर हर में क्या है, दशमलव बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 के बाद 1 0। अब उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से 1 कट गई, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 के बाद 1 ही 0 है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो ये हो जाएगी 5 6 2 8। अब यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, 1 अंक दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए क्योंकि 1 0 है तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया। ये हम लोग का उत्तर है। अब ये इस तरह से है 5.628, इसको हम लोग 1.2 से भाग देना है। तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से लिखेंगे 5 6 2 8 बटे 1 2। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हटाए हैं, यह 3 अंक हटाए हैं तो हर में 1 के बाद 3 शून्य का गुणा करेंगे, और यहाँ पर 2 अंक है, 1 ही अंक है, दशमलव के बाद हटाकर हर में 1 अंक हटाए हैं, दशमलव
दशमलव और एक अंक थी, उसको हटाए हैं, इसको गुणा करेंगे। अब इसके बाद ये कैंसिल हो गई, तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, ये उत्तर वही 6, सॉरी ये 4 6 9, ये 4 6 9। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 1 2 2 अंक इस तरह से रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से है 0.5628 भागित 1.2 है। इसको हम लोग को भाग दे रहे हैं, तो पहले ऐसे ही लिखेंगे 5628 बटे 1 2 दशमलव हटाकर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए अंश में दशमलव हटाए हैं तो 3 अंक, यहाँ पर क्या है 3 अंक है, सॉरी 4 अंक है, तो 1 के बाद 4 शून्य लिखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव बाद 1 अंक है, अब ये 0 0 कट गई, यहाँ पर 3 शून्य बच रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 अंक से पहले दशमलव लगेगी, 4 6 9, एक बार भागफल निकाल लिए हैं। अब दशमलव पहले दशमलव बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ दशमलव आएंगे, ये 0, यही हम लोग का उत्तर है।